एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू एंड यू एस वेल। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट होने वाला है हमारा वो है एंशियंट मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट्स, जो कि डीओ एस वेल रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, हिंदी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही प्रीवियस ईयरली पूछा गया था आपसे, जिसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था डिस्टिंक्टिव फीचर्स को ऑफ एंशियंट पॉलिटिकल जो हमारे थॉट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है हमारा वो बेसिकली कैरेक्टराइज हुआ है ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर एलिमेंट, जो है इन दोनों के ब्लेंड से जो है हमारा ये जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है बेसिकली एंशियंट टाइम का, वो एक तरीके से ब्लेंड आप देखेंगे उसमें इन दोनों चीजों का ब्लेंडनेस मिलेगा आपको, मतलब मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टराइज हुआ है। ठीक है, और ये जो ये टेक्स्ट है सच है जो हमारा अर्थशास्त्र है बाय कौटिल्य, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है हमारे डिटेल्स अकाउंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स को, एम्फेसाइजिंग जो रियल पॉलिटिक होता है उसको। ठीक है, और प्रोग्राम जितने भी प्रोग्रामेटिक गवर्नेंस होते हैं, जैसे कि हमारा एस्पिजोनेस हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, मिलिट्री स्ट्रेटजी हो गई, इन सभी के साथ साथ जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो ऑफर करता है सेपरेट्स रिलीजन्स को फ्रॉम पॉलिटिक्स, एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स थॉट्स को इंटीग्रेट करता है द टू हाईलाइट्स ऑफ द रूलर्स ड्यूटी ऑफ अपहोल्ड धर्मा। ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन जो है एक्सटेंड करता है टू द वर्ना सिस्टम को भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें आपको बताया था डिस्कस मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लॉ। जो हमारा सोशल लॉ है वो मनु के अकॉर्डिंग उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि मनु जो है वो वर्ना सिस्टम को एम्फेसाइज करते हैं और उस बिहाफ पे सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, जिसमें वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास को सॉरी बताते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, और इसमें क्या है हर एक क्लास का ना अपनी अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो लोग जो है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हैं। ठीक है, वो उन्हीं चीजों को रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म मनु का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ सोशल लॉ वो बेसिकली प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है बाय द हिंदू सोसाइटी, शेपिंग इट्स लीगल एंड एथिकल नॉर्म्स फॉर सेंचुरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसमें आपको बताना था दैट एग्जामिन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट डिस्क्राइब्ड बाय बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति की बात करें हम तो ये रिवर्ड सेज थे बेसिकली, जो हिंदू ट्रेडिशन में एक सेज थे, और उनको जाना जाता है बेसिकली ट्रेटाइज ऑन स्टेट्सक्राफ्ट। ठीक है, वो प्रोवाइड कराते हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड को ऑन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वन ऑफ द की डायमेंशन अगर हम बात करें जो बृहस्पति के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ दंड, यानी कि पनिशमेंट। ठीक है, दंड जिसको आप बोलते हैं पनिशमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किसी भी स्टेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, अनदर डायमेंशन की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी वो अलाइन करते हैं, सजेस्टिंग करते हैं दैट अ रूलर मस्ट स्किलफुली नेविगेट रिलेशनशिप विद नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ये आगे थोड़ा सा आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति। जो हमारा शुक्र नीति है उसके बारे में बताना है, उसमें किंगशिप और स्टेट क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट करता है टू द सेज शुक्रचर्या, जो रिप्रेजेंट करते हैं इस नीति को। ठीक है, ये बेसिकली डिटेल प्रोग्रामेटिक अप्रोच है फॉर द किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट। ये ऑफर करता है इंसाइट इनटू द क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर। ठीक है, और साथ ही साथ वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन शुक्र नीति अगर हम बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है ऑन द एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, और ये एथिकल डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मोर मेकियावेलियन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट सीन इन अदर ट्रेटाइज लाइक जैसे हमारा अर्थशास्त्र है उसी की तरह। ठीक है, सो एडिशनली अगर हम बात करें तो ये एड्रेस करता है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस सच एज इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड डिप्लोमेसी, इन सभी चीज को ये चीज जो है एड्रेस करता है जो हमारा शुक्र नीति है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए, हमने जो वर्ड्स यहाँ पे जो लाइन्स लिखी है ना, उनको अपने आंसर में आपको ज़रूर लिखना है। इसके साथ-साथ आपको थोड़ा अपने वर्ड्स को ऐड ऑन करते हुए इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इन डेप्थ में डिफाइन कर देना है, तो आपका आंसर ऑटोमैटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्याज़ दी सप्तांग स्टोरी। इस सप्तांग स्टोरी में जो हमारा कौटिल्य है, उसके बारे में बताना है। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सप्तांग थ्योरी वाला, इसको आपको ज़रूर करना है। कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी जो है वो एलिमिनेट करती है द अर्थशास्त्र को। आउटलाइन है इसका 7 एसेंशियल एलिमेंट्स का, ठीक है, जिसमें हमारा स्वामी होता है, आत्म्य होता है, जनपद होता है, दुर्ग, कोशा, दंता एंड मित्र, ठीक है, ये सभी 7 चीजें जो है अलाइन होती हैं, तो हमारा सप्तांग, जिसका नाम से पता चल रहा है, थ्योरी बनती है, ठीक है। अ वाइज एंड जस्ट रूलर कैन इंस्पायर लॉयलिटी अमंग सब्जेक्ट्स एंड मिनिस्टर, ठीक है, एफिशिएंटली मैनेज रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और बेसिकली स्ट्रैटेजिकली चीजों को अलाइन किया जा सके, ठीक है। और जो कौटिल्य है वो ऑल्सो अंडरस्कोर करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रूलर्स पर्सनल वर्च्यू, जैसे कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, विजिलेंस हो गया, कमिटमेंट हो गया ऑफ द वेलफेयर एंड द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है कबीर के व्यू ऑन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटीज इन हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी। ठीक है, तो 15th सेंचुरी की बात करें तो उस समय मिस्टिक पॉइंट्स थे, एक सेंट थे जो हमारे कबीर थे, उनको ऐसे एक तरीके से आउटस्पोकन क्रिटिक की तरह भी उनको जाना जाता है, बिकॉज वो कंटेम्परेरी सोसाइटी में ना अपने वर्सेस अपने वर्क्स के थ्रू सिंपल जो वर्नाकुलर सोसाइटी थी उसके बारे में वो एड्रेस करते थे और डीप में जाकर वो डीप स्टेट विजन को दिखाते हुए, हिपोक्रेसी को दिखाते हुए, सोशल और जो रिलीजियस फैब्रिक है ऑफ द टाइम उसको दिखाते थे, ठीक है। तो जो और तो कबीर जो है वो डिटरमाइंड है बाय बर्थ, ठीक है, एडवोकेटिंग इंस्टेंट फॉर द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, उस चीज को ये बताते हैं। आपने देखा भी होगा कबीर के बारे में, कबीर के वर्क्स में, कि कैसे वो रिलीजन को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब बिना कुछ सोचे, वो मतलब इतना नहीं सोचते थे और सभी चीजों को उभार कर रखते थे। एक एक जो लाइन है जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम को डिनोट करते हुए बोलते हैं, इन दो अरे इन दोहन ने राह ना पाई। आई होप आपने ये लाइन सुनी होगी, ये कबीर द्वारा ही लिखी गई है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से इन दोनों को अपनी राह नहीं मिली है, मतलब कोई काबा में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, बल्कि अपने मतलब इस तरीके से वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं कवि, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल देते हुए कुछ इस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट बसवानाज़ व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड स्टेट द एडमिनिस्ट्रेशन। बसवाना की हम बात करें तो 12th सेंचुरी में एक के ये फिलोसोफर थे और स्टेट्समैन भी थे। उन्होंने फाउंड किया था लिंगायत सेक्ट इन इंडिया, ठीक है? उनके व्यूज़ की बात करें डेमोक्रेसी को लेकर तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली प्रिंसिपल्स के साथ इगैलिटेरियनिज्म करते हैं और सोशल जस्टिस के साथ। तो बसवाना जो है वो एडवोकेट करते हैं फॉर अ सोसाइटी जो फ्री ऑफ फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। हाउएवर जो बसवाना है वो व्यू करते हैं ऑल्सो पोज सर्टेन चैलेंजेस, ठीक है, वो कुछ चैलेंजेस को भी फेस करते हैं। उनका आइडियलिस्टिक विजन की अगर हम बात करें तो उनका बेसिकली आइडियलिस्टिक विजन था कास्ट फ्री सोसाइटी होना, जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है तो टू अचीव प्रैक्टिस ड्यू टू डीप रूटेड सोशल हायरार्कीज, जो सोशल हायरार्कीज नहीं होनी चाहिए और जिस चीजें हैं वो कास्ट फ्री होनी चाहिए, ताकि चीजों को लाइक इजीली गैदर किया जा सके। सो इन कंक्लूजन इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डेमोक्रेटिक थॉट था इनका सिग्निफिकेंट जो है अपने आप में, प्रमोट करते हैं इंक्लूसिविटी को और जस्टिस को। हाउएवर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेंट्स हैं वो आइडियल्स रिक्वायर्स केयरफुली कंसिडरेशन को एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के साथ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय अद्वैता वेदांता फिलोसफी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। देखिए बेसिकली ये जो है नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी जो है उसको असर्ट करता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो है रियलिटी दिखाता है ब्राह्मण्स के, और जो हमारा इंडिविजुअल सोल है जिसको हम आत्मा भी कहते हैं वो आइडेंटिकली दिखाता है। फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य इन 18th सेंचुरी, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे आदि शंकराचार्य ने 18th सेंचुरी में इसको फाउंड किया था, ठीक है। और ये जो फिलोसफी है इसमें बेसिकली अद्वैता वेदांता होल जो है वो इमेंस करता है इम्पोर्टेंस को, जो ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड को कॉन्शियसनेस जो हमारा है और एग्जिस्टेंस जो है उसके नेचर को बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो इन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये वेदांता जो है प्रिंसिपल जो है वो नॉन ड्युअलिटी है, ठीक है, डुअलिटी है और फोस्टर करता है अ सेंस ऑफ यूनिटी को, हार्मनी को
अमंग डाइवर्स जितनी भी कम्युनिटीज है उनके बीच में यूनिटी और हार्मनी को यहाँ पे सेंस के साथ फोस्टर करता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज डिस्कस तिरुवल्लुवर्स थॉट्स एंड सजेशन ऑन गवर्नेंस एंड जस्टिस। अगेन ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही कि सारे ही क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो अपने आप में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सप्तांग थ्योरी मैंने बताया, और ये तिरुवल्लुवर वाला। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जो है, वल्लवर जो है, ये बेसिकली तमिल पोएट थे, फिलोसोफर थे और ऑथर थे ऑफ द त्रिकुलरन। ठीक है, एक क्लासिकल तमिल टेक्स्ट है उसके। और ये जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा रूलर है वो मस्ट पोजेस उसके अंदर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और वो ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो कोई लाइक उसके जो बिलीव्स हैं, गवर्नेंस है, वो बेस्ड ऑन राइचियसनेस होना चाहिए। ठीक है, और जो रूलर है वो प्राइमरी उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि जो सोसाइटी है उसकी जस्टिस और इक्विटी को वो फ्रेम कर सके। ठीक है, उसके बाद और उसकी his teaching underscores the significance of moral leadership and the adverse effect of corruption and tyranny। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये टर्म है जस्टिस तिरुवल्लुवर के केसेस में, तिरुवल्लुवर जो है वो बताते हैं कि कैसे भी impatient and swift, he highlights the importance of protecting the innocents and punishing the guilty without biases। तो मतलब वो यही कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो बिना बायसेस को, मतलब किसी का बिना पक्षपात लिए, उनको जो भी हमारा वो है लाइक रूलर है उसको इस तरीके से लाइक रिजल्ट निकालना चाहिए, इस तरीके से जो फैसला लेना चाहिए कि वो किसी का पक्षपाती ना हो, बिना पक्षपाती हुए उसको फैसला लेना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ स्टेट इन अगनसत्तू। ठीक है, तो सॉरी, अगनसत्तू जो है ये एक बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो प्रेजेंट करता है यूनिक पर्सपेक्टिव को ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें तो जो स्टेट है वो इमर्ज होता है एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल डिसऑर्डर एंड मोरल डिक्लाइन। ठीक है, इनिशियली जो पीपल है वो एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहते हैं, बट एज डिजायर एंड ग्रीड ग्रू, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोर्टैलिटी इंक्रीज होती है। टू एड्रेस दीज इश्यूज इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिवली एग्री होते हैं to appoint a ruler to maintain order and justice। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अबुल फजल्स व्यू ऑन मोनार्की। अगेन ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल जो है एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, एडवाइजर रहे हैं इंपीरियर ऑफ जो अकबर का कोर्ट था उस टाइम में। ठीक है, ये पर्टिकुलरली उनका व्यू तो बात करें पर्टिकुलरली तो उनका व्यू जो है मोनार्की उनके वर्क में था। पर्टिकुलरली बेसिकली वो अकबर नामा जो है और जो एन ए अकबर आपने नाम जरूर सुना होगा उसमें था, तो वो बिलीव करते थे कि बिनवल्ड एंड एनलाइटनमेंट मोनार्की वर द किंग इज सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव है मोनार्की का वो गॉड की तरह देखा जाता है अर्थ पर। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द जस्टिस, और जो पीपल है उनके वेलफेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो रूलर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो बताते हैं जो हमारे अब्दुल फजल है उनके व्यू कुछ इस तरीके के हैं मोनार्की पे। नेक्स्ट है हमारा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशन है वो इंडिया में रेफर करता है ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो है, कल्चर्स है, फिलोसफिकल एलिमेंट्स जो है, उन सभी का ब्लेंड होना, इस चीज को यहाँ पे ये दिखाता है। और ये जो भक्ति है और सूफी मूवमेंट है वो एग्जेम्पलीफाई करता है सिनिक्रमैटिक्स को, प्रमोट करता है मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव को, डिवोशन को, और बियॉन्ड रिजिड एंड रिलीजियस बाउंड्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मंडल थ्योरी। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल थ्योरी इज प्रोनाउंस्ड बाय कौटिल्य, आप सभी को पता होगा, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। उनकी जो अर्थशास्त्र वाली जो स्टोरी है, आई होप आपने अर्थ स्टोरी नहीं, तो उनका वर्क जो है अर्थशास्त्र वो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें किस तरीके से वो चीजों को डिफाइन करते हैं, किंगशिप कैसा होना चाहिए, लाइक क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बताते हैं। ठीक है, तो जो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली एम्फेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दिस रिलेशनशिप टू मेंटेन बैलेंस एंड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम बनाने बरकरार रखने के लिए। और ये जो मंडल थ्योरी है वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी जो होती है हमारी वो हाईलाइट करती है कॉम्प्लेक्सिटी और डायनेमिक नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिलेशंस को। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ कौटिल्य। अगेन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फॉरेन सॉरी फॉरेन पॉलिसी जो है कौटिल्य की, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो आउटलाइन बेसिकली वो भी अर्थशास्त्र से ही आउटलाइन है। उसमें बेसिकली रियल पॉलिटिक की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, सी कर लेना यहाँ पे, रियल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एंड प्रोग्रामेटिक कंसिडरेशन जो है यहाँ पे एम्फेसाइज ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी अलाइन करता है एस्पिनोज को, डिप्लोमेसी को, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बेसिकली जो कौटिल्य है वो एडवोकेट करते हैं फ्लेक्सिबल अप्रोचेस को, जहाँ पे किंग जो है वो मस्ट भी प्रिपेयर होना चाहिए। लाइक उसके पास पीस, वॉर, न्यूट्रलिटी जो आसना होता है, मार्चिंग या ना अलायंस, इन सभी चीज के लिए जो रूलर है या किंग है वो हमेशा ऑलवेज रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ये इंश्योर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जिसमें आपको बताना है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। अगेन आप बता सकते हैं कि कैसे धर्म और मोरालिटी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि सेक्युलर सेपरेशन में दिखाया गया, हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में भी दिखाया है। ठीक है, और जो डाइवर्स स्कूल्स हैं थॉट्स में, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स इंक्लूड वाइड वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर्म्स टेक्स्ट लाइक द वेदास हो गया, उपनिषद हो गए, अर्थशास्त्र हो गया। इन सभी वर्क्स में कैसे फिलोसोफर्स जैसे कि कौटिल्य, मनु, तिरुवल्लुवर, इन्होंने इनको इनकॉर्पोरेट किया है फ्रॉम द बुद्धिस्ट, जैनिज्म और इस्लामिक और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर के साथ। ये चीजें डिफाइन करते हुए आप यहाँ पे बता सकते हैं। और सोशल हायरार्कीज के बारे में बता सकते हैं, रिफॉर्मर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सिंथेसिस है ऑफ इंडिजियस एंड फॉरेन आइडियल्स, उसके बारे में भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फीचर्स जो बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक रिच और मल्टीफेसेटेड फील्ड बनाता है, जो एड्रेस करता है बोथ द एंशियंट एंड द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको आपको जरूर पढ़ना है। दैट थ्रू लाइट ऑन द ऑथरशिप एंड कंट्राडिक्शन इन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति बेसिकली एक लॉ ऑफ मनु की तरह भी जाना जाता है, जिसमें बेसिकली जो हमारा हिंदू लॉ है और उसमें धर्म उसके अकॉर्डिंग किसी ह्यूमन के क्या होने चाहिए, लॉज कह लीजिए या मतलब लॉज क्या होने चाहिए मनु किसी भी ह्यूमनशिप के लिए, उसके लिए यहाँ पे बताया। ठीक है, तो जो ऑथरशिप है ऑफ मनुस्मृति का, जिसको मनुस्मृति भी कहते हैं, वो ट्रेडिशनली एस्क्राइब किया गया था बाय मनु। ठीक है, बट इट इज वाइडली बिलीव्ड टू बी अ composite टेक्स्ट, बेसिकली कंपाइल्ड करता है बाय वेरियस ऑथर्स ओवर सेवरल सेंचुरीज। और ये जो मल्टीस्पेलिसी है, बेसिकली ऑथरशिप एक्सप्लेन करता है द प्रेजेंस ऑफ कंट्राडिक्शन को। ठीक है, मनुस्मृति जो है बेसिकली कंटेन करता है प्रिस्क्रिप्शन ऑन सोशल ऑर्डर, लॉज, मोरालिटी, ऑफन रिफ्लेक्ट करता है द हायरार्किकल एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ इस टाइम, उस टाइम के नॉर्मल पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स थे टाइम से, उस चीज को। और ये जो कंट्राडिक्शन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं द इवॉल्विंग नेचर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज एंड द अटेम्प्ट टू अडेप्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स टू चेंज कॉन्टेक्स्ट। द मेन मनुस्मृति की बात करें तो हैज बीन बोथ रिवील्ड एंड क्रिटिसाइज। ठीक है, तो विद इट्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन हिंदू लॉ। बेसिकली मनुस्मृति क्या है, बेसिकली एक तरीके का बुक है, कह लीजिए एक तरीके का लॉज ऑफ बुक है, लॉज ऑफ मनु, जिसमें ह्यूमन के लॉज के बारे में बताया गया, किसी भी ह्यूमन के कैसे नेचर होना चाहिए, क्या लॉज होने चाहिए, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसकी हिंदी वर्जन अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सबमिशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।